नमस्कार, मैं शाली और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चिवली गांव में 25 वर्षों से विकास शून्य, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, हर चुनाव में झूठे वादे, निषाद समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल, सड़क, पानी, शिक्षा और रोजगार के बिना पलायन को मजबूर ग्रामीण। समाज सेवी शिव भोले मिश्रा ने उठाई आवाज, प्रशासन को ठोस कदम उठाने की मांग। जिले के मऊ ब्लॉक और तहसील मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अहिरी के अंतर्गत आने वाले मजरा शिवली के निवासी पिछले 25 वर्षों से मूलभूत विकास सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लगभग 500 निषाद परिवार को राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके लिए शिक्षा, सड़क, आवास, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरत आज भी अधूरी है। 5 पंचवर्षीय बीते फिर भी विकास शून्य। ग्राम विकास अहिरी मऊ नगर पंचायत से सटा हुआ है और यहाँ कई पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, लेकिन छिवली और बालापुर जैसे मजरों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। अब तक 5 प्रधानों की प्रधानी बीत चुकी है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं बदला। यहाँ रहने वाले लोगों के अनुसार ग्राम पंचायत अहिरी के प्रभावशाली लोगों गमला, गोरेंद्र द्विवेदी, राजा और कोटेदार लाल जी जैसे लोग भी इन मजरों के विकास में बाधा बने हुए हैं। समाज सेवी विकास भोले मिश्रा ने इस विषय पर खुलासा करते हुए कहा है कि इन दबंगों के प्रभाव और हस्तक्षेप के कारण शिवली और बालापुर के मजरों का विकास पिछले 20 से 25 वर्षों से रुका हुआ है। 1000 वोटर फिर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। शिवली और बालापुर में इस समय लगभग 1000 वोटर है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं बदला। हर चुनाव में नेताओं द्वारा झूठे विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे धूल चाटने लगते हैं। शिव भोले मिश्रा ने प्रशासन तक इस समस्या को पहुंचाने का संकल्प लिया और इन ग्रामीणों के लिए संघर्ष करने की बात कही है। विधायक की छत्र छाया में फूल फल रहे प्रभावशाली लोग। शिव भोले मिश्रा के अनुसार मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के छत्र छाया में ही ये प्रभावशाली लोग फल फूल रहे हैं। इन्हीं दबंगों के कारण अधिकारी भी निष्क्रिय बने हुए हैं और छिवली मजरा के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे। सड़क बनी, लेकिन गांव के अंदर का हाल बेहाल। छिवली गांव तक पक्की सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन गांव के अंदर एक भी सड़क और नाली का निर्माण नहीं हुआ। बारिश के मौसम में पूरा गांव कीचड़ से भर जाता है और लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को स्कूल जाते समय सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। छिवली गाँव की मिट्टी काली मिट्टी है जो बरसात में बहुत चिकनी हो जाती है। ऐसे में गाँव के कच्चे रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या बनी विकराल, हर घर नल योजना भी फेल। गांव में पानी की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। सरकार की हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई थी, लेकिन वह योजना अभी तक अधूरी पड़ी है। जल संकट के बावजूद प्रशासन इस योजना पर ध्यान नहीं दे रहा। रोजगार और शिक्षा की स्थिति दयनीय। छिवली गांव में ना तो अच्छे स्कूल है और ना ही कोई कौशल विकास केंद्र है। बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे गांव तक जाना पड़ता है, जिससे बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी नहीं मिल पा रहे, जिससे वे मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। प्रधानों का चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के प्रधान और अन्य नेता सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते। गांव के ठेकेदार और कुछ प्रभावशाली लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक नहीं पहुंचने देते। छिवली के लोगों की आवाज कौन सुनेगा? ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे किसी जनप्रतिनिधि से विकास की मांग करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की इस लापरवाही के कारण छिवली के लोग आज भी 20वीं सदी की स्थिति में जी रहे हैं। अब समाज सेवी शिव भोले मिश्रा ने इस गांव के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि छिवली गांव के लोगों को हर बार विकास के नाम पर ठगा जाता है। यहाँ रहने वाले निषाद समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मैं इन लोगों की आवाज बनूंगा और इनके अधिकारों की लड़ाई शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा। छिवली गांव की दुर्दशा को देखते हुए सरकार और प्रशासन को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अगर जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये गांव और भी बदहाल की स्थिति में चला जाएगा। गांव के अंदर सड़कों और नालियों का निर्माण किया जाए। हर घर नल योजना को पूरी तरह से लागू किया जाए।
शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल और कौशल विकास केंद्र खोला जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए ताकि ग्रामीणों को पलायन न करना पड़े। दबंगों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू हो सके। चिवली गांव की स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि यदि प्रशासन और सरकार ने अब तक भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यहाँ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये गांव वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, लेकिन अब यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी होगी। अब देखना ये कि क्या शिव भोले मिश्रा का ये प्रयास रंग लाएगा या चिवली के लोग अब विकास की राह पर बढ़ पाएंगे या फिर अगले चुनाव में एक बार फिर से झूठे वादों की ठगी का शिकार होंगे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जनार्दन निषाद। तो आपका यहाँ छिवली मजरा है ग्राम पंचायत अहरी का, तो यहाँ पर कितने 3 से 4 प्रधान आ गए। लगता है गांव में कोई कार्य नहीं करा रहा है, न कोई रोड बना रहा है, नाली बना रहा है। आप लोग पुराने जमाने जैसे जी रहे हैं, आप लोग कोई विकास दे ही नहीं रहा। लगता है कोई कौन प्रधान को नहीं दे भाई, नहीं दे रहे हैं ना। और गांव घुसते ही थोड़ा विकास करा देता है, कहता है रोड बनवा दिया मैंने। हाँ तो दिखाते है सब। आपका नाम क्या है? राम बालक। तो आप यहाँ छिवली मजरा है, आपका ग्राम पंचायत अहरी है, तो क्या यहाँ पर प्रधान कितने साल से कोई विकास नहीं कराया है? हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ है साहब। ये हमारा बरसात के महीने में प्रधान की प्रधानी गुजर गई, यहाँ काम नहीं हुआ। वो थोड़ी थाड़ी जब नहीं उधर एक गांव की तरफ करवा देते हैं, इधर का तो कुछ काम नहीं होता है। गांव के अंदर थोड़ा इधर उधर 2 रोड बनवा देते हैं। हाँ। पूरे गांव में लगभग कितनी गलियां कच्ची हैं? कम से कम नहीं तो हमारे ये इलाके इतना पूरा कच्चा है। और भी आगे तो कच्चा होगा। हाँ, और सीधे आगे चले जाओ, वहाँ तक कच्चा है। नाम क्या है? रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, नालों का कहीं 4-5 दा वो का नहीं बनवावत, कहीं पानी का कहाँ जाए। तो पानी की समस्या, तो आप दूरी पानी लेने जाते होंगे। पानी बहुत लंबे ले जाए पड़त है, पानी का बहुत तकलीफ है। तो आपका नाम क्या है? उर्मिला नाम है। उर्मिला देवी। ठीक है। आपका नाम क्या है? ज्ञानचंद। तो क्या यहाँ विकास कार्य ठप है, कोई नहीं करा रहा है? रोड नाली निर्माण यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। और भाई आपका नाम? और यहाँ पर हर घर जल नल की व्यवस्था आई है, जो अगर वो पानी कितने दिन से ठेकेदार लगाए और पानी आप लोगों को नहीं मिल रहा है? कितने दिन हो गए? पानी बहुत दिन से नहीं चल रहा है। पाइप बिछ गया है गाँव में। आपका नाम? राम सजीवन। तो मतलब यहाँ न रोड है, न नाली है, न पानी है, और जो हैंडपाइप बिगड़ते हैं प्रधान उसको शायद ठीक से बनवाता भी नहीं। देखो कुल खड़े हैं, देखो तो जाके देखो। कोई नल चल रहा है तो उसमें अत्यधिक भीड़ हो रही है, और प्रकृति भी हमारा साथ इस समय नहीं दे रही है। इसलिए सरकार हर घर नल जल का जो व्यवस्था कर रही है, इसके तहत आप लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आपके गाँव का विकास हो? हाँ, विकास हो साहब। आप लोग बिकेंगे तो नहीं वोट में? आनंद प्रसाद। तो आप भी एक कच्चे घर में ऐसे रह रहे हैं। आप लोगों का कच्चा घर है, बड़ा देखने में वो लगता है। ऐसे ऐसे पुराव वाले घर हैं, कच्चे मकान हैं आप लोगों के, और आप लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करते हैं। इसके बाद ये शौचालय प्रधान ने अपने आप बनवाया था क्या? हाँ, वो दिया है का कहा के एक बात अपन से बनवा है, कुछ पैसा अपन से लगा। फिर प्रधान का शौचालय बनवाया, अभी तक आज पूरा नहीं हुआ। शायद इसके पहले तीसरी पंचवर्षीय के प्रधान ने शौचालय बनवाया था, आज तक इनको सुख शौचालय का नहीं मिला।